हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार, आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्ट हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री पर लेक्चर सीरीज। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगा किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम वन वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि आज के लेक्चर में हम अपने लेक्चर सीरीज के माध्यम से सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। और ध्यान रखिएगा, हम जैन रिलीजन पढ़ने जा रहे हैं, तो जैन रिलीजन पर कम से कम मैं 4 लेक्चर लेकर आऊँगा और इन 4 लेक्चर के माध्यम से आपको 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और यकीन मानिए कि इन 60-70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा जैन रिलीजन से संबंधित, कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप डील करने की सिचुएशन में होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर सीरीज को। आपका जीएस वाला एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को सुनने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। तो आइए, कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन के साथ हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा, लेकिन तब भी क्या करते हैं कि हम लोग सभी को लेकर चलेंगे, तो हमें बिल्कुल बेसिक से चलना होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा कि इन 4 ऑप्शनों में से महावीर स्वामी का जन्म है कुंडग्राम में। कुंडग्राम बोल लो, चाहे वो कुंडल ग्राम बोल लो, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और ये कुंडल ग्राम जो था वैशाली के समीप था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के परिवार में हुआ था, यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके सिद्धार्थ जो पिता थे वो क्षत्रिय कुल के थे और उस कुल का नाम था ज्ञात्रक कुल। ध्यान से सुनेंगे, किस कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के थे। इनके क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। और इनका जो ग्राम है कुंडल ग्राम, जो वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, यानी कि वज्जी संघ के अंतर्गत इनका गांव आता था, वैशाली के समीप था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। किस कुल में? ज्ञात्रक कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम, बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। माता का नाम है इनका त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन हुआ करती थी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, महावीर जो थे, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाइफ का नाम था यशोदा। और इनको एक इनसे पुत्री भी हुआ करती थी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रियदर्शना जो थी, इनकी पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था एक क्षत्रिय परिवार के व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम था जमाली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जमाली नाम के व्यक्ति से इनका विवाह हुआ था इनकी बेटी का। और ध्यान में रखिएगा, महावीर की प्रथम शिष्य इनके दामादी थे, और दामाद का नाम क्या था? आपका जमाली। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने 4-5 चीजें आपके लिए बेसिक बताने की कोशिश करी हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए यकीन मानिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, इस क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। महावीर जैन की मृत्यु, देखो सांची तो बौद्ध धर्म के स्तूपों से ज्यादा कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, जनरल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो महावीर जैन जो थे, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी इन्होंने। लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वो कहां पर? जुम्भिक ग्राम में। ध्यान रखना, एडिशनल बताता जा रहा हूं मैं, जुम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। रीजू पालिका नदी के समीप, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष था, नदी का नाम रीजू पालिका था, गांव का नाम जुम्भिक ग्राम था। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि इनको मृत्यु कब हुई?
तो ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु ध्यान रखिएगा लगभग 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में पावा या पावापुरी में हुई थी, लगभग 468 ईसा पूर्व में, या मैं ये बोलूँ 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु बिहार पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपको मिल गया होगा और आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर आपने सी लगाया होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, हमको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जैसे ही जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा तो आपको और जानकारी एडिशनल मिलती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है कि अंतिम कौन था, तो हमें पता है कि जैन कितने आए थे आपके तीर्थंकर? 24। ध्यान रखेंगे 24 तीर्थंकर आए थे। और तीर्थंकर वर्ड जो है वो जैन धर्म से है, और जिसका मीनिंग है कि समुद्र का जो अपार जल है, उस अपार जल को पार कराने में या लोगों के जीवन में आई समस्याओं को समाधान करने में, कि इस अपार जल को कैसे पार किया जाए, उसके लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक जनरल मीनिंग बताया गया है जो कि जैन वर्ड है। 24 तीर्थंकरों में अगर ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है कि अंतिम कौन थे, तो हमें ध्यान में रखना है महावीर, जो कि 24वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ हो नहीं सकते, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे वो आपके 23वें नंबर के थे। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि कौन प्रथम था, कौन अंतिम था। ऋषभ देव हम जानते हैं कि ये प्रथम थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, आदिनाथ। अभी हम लोग धीरे धीरे सारी की सारी 24 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन पर भी डिस्कस करेंगे। कौन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, इनके संकेत क्या हैं, क्या इनमें कोई फीमेल भी था, तो हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको मिलती जाएगी। अभी ध्यान से सुनेंगे कि बोल रहा अंतिम कौन है, तो वो महावीर है 24, और 23वां बोले तो पार्श्वनाथ हैं। और जैसा कि पार्श्वनाथ महावीर के गुरु रहे होंगे, ध्यान रखेंगे। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में भी ध्यान रखिएगा, जो कि 23वें गुरु हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये बनारस के थे, और बनारस के साथ साथ इन्होंने समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था। समवेद, और अधिकांश के बारे में बताया जाता है बिहार झारखंड के पास समवेद पर्वत कोई हुआ करता था, वहां पर पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था। और पार्श्वनाथ वाराणसी से थे, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द आया है वो केवल्य है, और इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल्य कहलाता है। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, जैन रिलीजन में जब महावीर 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग के बाद, लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, रीजू पालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस टोटल नॉलेज को या पूर्ण ज्ञान के लिए जो वर्ड आया है वो है आपका केवल्य। ध्यान रखिएगा, केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, और प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है केवलिन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग आया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत का जो सिद्धांत, ये कोई महावीर हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, सभी में ये 5 अणुव्रत या 5 व्रत आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब बात क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि अणुव्रत सिद्धांत किसका है या पंच महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जैन रिलीजन से संबंधित है।
जैन रिलीजन से संबंधित है। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी कि इकट्ठा ना करना, संपत्ति अर्जन ना करना। ये सिद्धांत जो है वो पंच अणुव्रत के नाम से जो जाना जाता है वो जैन धर्म से आया है, ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, 4 तो पहले से ही पार्श्वनाथ ने दे रखे थे। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर जैन ने जोड़ा था, या वर्धमान महावीर ने 5वां जोड़ा था, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। इन 5 अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा था वर्धमान महावीर ने, जबकि 4 तो पहले से चले आ रहे थे, वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पंच अणुव्रत संबंधित किससे है? आपका जैन रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, देखिएगा, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक आया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, उसी तरह त्रिरत्न यानी कि 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इन त्रिरत्न सिद्धांत से लोगों के जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं। उसी त्रिरत्न सिद्धांत को देने वाला कौन सा धर्म है? और ये 3 सिद्धांत कौन कौन से? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है आपके जैन धर्म। जैन धर्म में वर्धमान महावीर, जिनका दर्शन सांख्य दर्शन से प्रभावित भी है। और ध्यान में क्या रखना है, इन्होंने बोला है ये सम्यक का अर्थ होता है एक बैलेंस अप्रोच या एक संतुलित अप्रोच, यानी कि इंसान सही तरीके से किसी नॉलेज को धारण करे, एक्सेप्ट करे, और वो सम्यक यानी कि एक बैलेंस अप्रोच हो, एक संतुलित अवधारणा हो, यानी कि ठीक बिल्कुल बैलेंस, यानी कि इंसान ने, किसी व्यक्ति ने सही तरीके से उसको रिसीव करा है, और उसके बाद उस ज्ञान को अपने शरीर के अंतर्गत धारण करने के बाद अपने व्यवहार में वो लेकर आया है, जिसको बोलते हैं चरित्र। और उस ज्ञान को वो उसने अप्लाई किया है सही तरीके से, तो वो है सम्यक ज्ञान। तो ये त्रिरत्न का सिद्धांत जो दिया है, राइट नॉलेज के नाम से जानते हैं, राइट कंडक्ट के नाम से जानते हैं, और राइट एक्सेप्ट के नाम से जानते हैं, देने वाले थे आपके जैन धर्म वर्धमान महावीर। जब लोगों के जीवन में कष्ट आ जाता है, या लोगों के जीवन में इच्छा या लालच आ जाती है, और लोग बंधन में फंस जाते हैं या दुख में फंस जाते हैं, तो लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो वो गलत हैं, तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और जब हमारी बॉडी या शरीर बंधन में फंस जाता है, या हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, इस बंधन या मलिनता से दूर करने के लिए जो भी सिद्धांत हैं जैन धर्म में बताए गए हैं, वो 3 सिद्धांत आपके सामने हैं। इनको फॉलो करके लोगों के जीवन से बंधन या अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिसे निर्जरा का नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने मूवी देखी होगी तेरे नाम मूवी में सलमान खान भूमिका चावला से बोलता है कि तुम्हारा नाम निर्जरा किसने रखा है, इतना खतरनाक नाम। इस निर्जरा का नाम का पता अपने पिताजी से करके आइएगा, इसका अर्थ क्या होता है। तो वो अपने पिताजी से निर्जरा का अर्थ पूछती है, तो वो उनके पिताजी बताते हैं, जब कर्मों के बंधन में फंसकर आत्मा मलिन हो जाती है, यानी कि इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी वो काम करता है और वो बंधन में फंस जाता है या समस्या में आ जाता है, और उसकी आत्मा कुछ गलत करके एक मलिन हो जाती है। कर्मों के बंधन में फंसकर जब आत्मा मलिन हो जाती है, जब तप करने के बाद या समाधि लगाने के बाद या आध्यात्मिकता के साथ या सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के द्वारा इस आत्मा की मलिनता को दूर किया जा सकता है या अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जिसे जैन धर्म में बोला गया है निर्जरा। और यही निर्जरा शब्द जो होता है इनके 3 सिद्धांतों से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपके सामने व्याख्या दी है वो आपने समझी होगी। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याद्वाद सिद्धांत क्या है। स्याद्वाद सिद्धांत लोकायत धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। देखिए बच्चा लोग, यहां पर स्याद्वाद, यहाँ पे स्याद का अर्थ होता है 7। ध्यान रखिएगा, स्याद्वाद को अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। अनेकांत यानी कि एक नहीं, अनेकांतवाद यानी कि एक बात नहीं, अनेक बात को मानना अनेकांतवाद कहलाता है। और अनेकांतवाद को स्याद्वाद के नाम से जानते हैं। और इसी स्याद्वाद को जैन धर्म में जाना गया है सप्तभंगी ने।
क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नय का अर्थ होता है आपका निर्णय, सप्त का अर्थ होता है 7। यानी कि जैन धर्म बिलीव करता है किसी भी बात को लेकर एक निर्णय सही नहीं हो सकता। किसी भी पॉइंट पर हम लोग 7 प्रकार से निर्णय या जजमेंट दे सकते हैं, या किसी भी बात पर 7 प्रकार की ओपिनियन हो सकती है। किसी एक ही ओपिनियन को मानना वो सही नहीं है। इसको उदाहरण से समझिएगा। कभी कभी इंसान को लगता है कि जो उसने किया है वही चीज़ सही है और वो दूसरे की चीज़ बात को इग्नोर कर देता है। या मैं ये कहूँ कि तालाब में एक ही मछली है तो वो तो अपने आप को सबसे ज़्यादा शहंशाह समझेगी। जब वो उसने पूरी दुनिया ही नहीं देखी किसी पॉइंट पर या पर्टिकुलर व्यू पर, वो तो समझेगी जो उसने बोल दिया वही चीज़ सही है। नहीं, 7 तरीके के निर्णय या 7 तरीके के जजमेंट हो सकते हैं किसी बात को लेकर। अपनी ही बात को सही सिद्ध करना वो नहीं होता। तो इसी से संबंधित जैन धर्म बोलते हैं कि अपनी बात का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन सामने वाली बात की भी बात का सम्मान करो। हो सकता है कि वो बात सही हो, उसका निर्णय किसी बात को लेकर सही हो, क्योंकि किसी भी बात को लेकर व्यू अनेक हो सकते हैं। यही अनेकांतवाद है। और कितने तरीके से निर्णय दे सकते हैं किसी बात को? 7। तो इसलिए से सप्तभंगी नय के नाम से जानते हैं। उन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दिया अपनी स्टोरी में। याद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। महावीर बोलते हैं कि एक हाथी है। हाथी आप जानते हो कितना विशाल होता है। एक व्यक्ति को ले जाया गया है हाथी के पास, या एक व्यक्ति था जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद, या एक किसी जिसको दिखाई नहीं देता उस व्यक्ति को हाथी के पास ले जाया गया, तो उस व्यक्ति ने जब हाथी के पांव छुए तो उससे पूछा गया ये क्या है? तो वो बोलता है कि ये तो भाई बिजली का खंबा है इसका पैर। तो यानी कि वो हाथी के पैर को खंबा समझ रहा था। और जब उसने पूंछ को छुआ तो बोलता है कि ये तो भाई सांप है। यानी कि सांप है, पूंछ को सांप समझ रहा था, या पूंछ को रस्सी समझ रहा था। यानी कि आप देख रहे हो ना, अपनी बात को वो सही समझ रहा है, लेकिन स्थिति तो ऐसा नहीं है ना। जब रियलिटी उसके सामने आई तो उसको पता चला ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसी तरीके की बात है बच्चों कि अपनी लाइफ में आप दूसरों की बात का भी सम्मान करो। हो सकता है उसकी बात भी सही हो। उसी संबंधित सत्यवाद इनका सिद्धांत है, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? देखिएगा, कर्मवाद मानता है जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैन धर्म ने जो सबसे ज़्यादा फोकस जो किया है वो अहिंसा पे किया है। ठीक है, जैन धर्म बोलता है कि अहिंसा बिल्कुल नहीं करना, चींटी को भी नहीं मारो। भाई चींटी को नहीं मारोगे तो आप एक बात बताओ कि जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में तो हम लोग गायों को थोड़ा बहुत कष्ट भी देते हैं। यानी कि जैन धर्म जब स्पष्टता से बोल रहा अहिंसा नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे काम में लिप्त नहीं होगा जहां पर अहिंसा या चींटी या खेतीबाड़ी जैसी चीज़ें, क्योंकि वहां पर बैलों पर भी हिंसा होती है। यानी कि जैन धर्म ने खेतीबाड़ी जैसी चीज़ें अपने जीवन व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं की होगी। और वर्तमान में भी जैन जितने भी होते हैं वो आप देखिएगा वो व्यवसाय से लगे हुए क्षेत्रों में होते हैं। और जैन धर्म ने अधिकांशतः अपना जीवन समर्पित किया है अहिंसो परमा धर्मे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनका स्लोगन है अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है जैन धर्म ने। ठीक है, कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं। सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो पहला लेक्चर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? इनिशियल जैन लिटरेचर बोल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग का जैन साहित्य जो था वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली तो आप जानते ही हो, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से है। संस्कृत वेदों की बड़ी भाषा है। हम जानते हैं कि जैन रिलीजन जो होता है आसान भाषा का इस्तेमाल किया, तो संस्कृत तो हो ही नहीं सकती। पाली आपका बुद्धिज्म में है, और इन दो में से आपका ऑप्शन है। और प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो अर्धमगधी में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और अर्धमगधी जो होती है वो प्राकृत से ही निकल कर आई है, या प्राकृत भाषा का ही एक ब्रांच जो होता है अर्धमगधी है। और स्टार्टिंग में जैन साहित्य जितना भी लिखा गया वो अर्धमगधी में ही लिखा गया। और कालांतर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने, या जैन साहित्य का बाद में आप देखोगे प्राकृत भाषा में
इनके ग्रंथ संकलित किए गए हैं और वर्तमान में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर आप लोग इनके ग्रंथ साहित्य के रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग में अर्धमगधी से ही लिखा गया है, बाद में इनकी जानकारी प्राकृत में मिलती है, ध्यान रखिएगा, और प्राकृत से ही अर्धमगधी निकलती है, ध्यान रखिएगा, या उसी का भाग है अर्धमगधी प्राकृत का। इसका ऑप्शन आप लगाइएगा ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिएगा, पार्श्वनाथ जो कि महावीर के गुरु हैं और 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो पार्श्वनाथ के बारे में पूछ रहा है। तो पार्श्वनाथ जो कि बनारस के थे, पिता का नाम अश्व था, अश्वसेन करके था, जो कि इक्ष्वांग से संबंधित थे, और इनको वर्तमान के बिहार झारखंड में समवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, बिहार के समवेद पर्वत पे या झारखंड के समीप समवेद पर्वत पर, और अधिकांश जैन के जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में बोलते हैं, सभी को यानी कि 20 लोगों को समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखेंगे। काशी या बनारस के रहने वाले थे, पिता का नाम अश्वसेन था, इक्ष्वाकुवंशी की से संबंधित थे, माता का नाम इनका वामा था, इनकी माता का नाम ध्यान में रखिएगा वामा था, और इन्होंने समवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया है। ये इसका आंसर आपको मिल गया होगा। 18 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैं बोल रहा हूं बनारस को ही काशी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग लेक्चर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में मैसूर के समीप व्यतीत किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की शिक्षा ली और जैन की प्रथा संलेखना के तहत अपने शरीर को त्याग दिया था। संलेखना का अर्थ होता है व्रत के द्वारा शरीर को त्याग देना। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ध्यान में रखिएगा, मगध यानी कि बिहार में एक अकाल पड़ा था, और उस समय जैन धर्म मगध बिहार में था बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब मगध में अकाल पड़ा तो कुछ जैन सन्यासी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, और कुछ जो जैन धर्म के भिक्षु सन्यासी थे उन्होंने मगध को नहीं छोड़ा, वो मगध में ही रहे उस अकाल के समय जब बिहार में या मगध में अकाल पड़ा। अकाल शांत होने के बाद जो दक्षिण भारत में जो जैन सन्यासी भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, वो रिटर्न मगध आए। और बाद में कुछ समय बाद ये आपके स्थलभाहु और भद्रबाहु के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों की विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हुई है। स्थलभाहु वो था, एक लीडर हुआ करता था जो कि मगध में हुआ जितने भी बौद्ध भिक्षुओं का, जबकि भद्रबाहु वो हुआ जैन सन्यासी जो दक्षिण भारत सबको लेके चला गया। स्थल से ध्यान में रखना वहीं के वही, और भद्र का यानी कि जो दक्षिण भारत चले गए। स्थलभाहु वाले जो मेघार वाले कहलाए वो श्वेतांबर कहलाए, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। जो आपके दक्षिण चले गए वो आपके दिगंबर कहलाए। देखो बहुत आसान है, दक्षिण यानी दा और दिगंबर यानी कि दा, यानी कि दक्षिण जाने वाले हैं आपके दिगंबर हैं, और ले जाने वाला कौन था इनका? भद्रबाहु। और बिहार वाले कौन से हैं? आपके श्वेतांबर। तो दोनों के बीच में विचारों की लड़ाई हो जाती है, और दोनों के बीच में आगे चल के विचारों को लेके एक बोलता है कि एक ने सफ़ेद वस्त्र धारण करे श्वेतांबर ने, जबकि दिगंबर ने ही शरीर के वस्त्र त्याग दिए। शरीर के वस्त्र त्यागने का अर्थ है एक संयम, इंसान के जीवन में धैर्यता होना चाहिए। तो विचारों की लड़ाई हो गई। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ध्यान में रखना, और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र या पटना में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो बच्चा लोग, ये आज का हमारा लेक्चर था, जहाँ पर मैंने जैन रिलीजन से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। जल्दी ही हमारा पार्ट 2 आएगा, जो आपके लिए जैन रिलीजन का होगा। पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा। हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई, एमपीएसआई, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस एग्जाम हो, सभी एग्जाम वन वीडियो रहेगा, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जीएस वाला को अपने फ्रेंड सर्कल में आप लेक्चर को शेयर भी करेंगे। जल्दी ही मैं आपको बोर्ड पर भी मिलूंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी समस्या चल रही है। समस्याओं का समाधान हम लोग जल्दी करेंगे और उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, थैंक यू, ओके, बाय बाय। जीएस वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।